हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएम क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पिछले वीडियो में एलिगेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम लोग एक नए टाइप की ओर बढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, बेईमान दूध वाला जो क्या करता है, दूध में पानी मिक्स करके बेचता है। तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो वो क्वेश्चन करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग और भी कुछ नए टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह उसमें इतना पानी मिला देता है कि उसे 20% लाभ हो सके। तो पानी तथा दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें क्या बोलेगा कि जो दूध वाला है, जो कोई भी मतलब मिल्कमैन है, वो क्या करता है, दूध में पानी मिक्स करने के बाद उसको सीपी पर ही बेचता है, मतलब क्रय मूल्य, मतलब जितना में खरीदा है उतना ही में अगर बेचता है। तो उसको करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं और आपको ट्रिक से ही करना है, ठीक है? ट्रिक से, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है लिक्विड रेशियो वाटर। ठीक है, लिक्विड मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मिल्क हो सकता है, स्प्रिट हो सकता है, या कुछ भी जिसमें हम लोग क्या मिक्स करते हैं, पानी मिक्स करते हैं। देखिए, लिक्विड मतलब मिल्क मान लेते हैं, मिल्क या फिर कुछ भी, कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो लिक्विड में अगर हम पानी मिक्स करते हैं तो लिक्विड तो 100% ही रहेगा। ठीक है, लिक्विड 100% रहेगा। इसमें हम पानी मिक्स करेंगे, पानी का तो हमको पैसा लगता नहीं है। तो जो भी हमको प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम सीपी पर ही ना बेच रहे हैं, तो जो भी हमको प्रॉफिट होगा वो किस पर होगा? तो जो पानी जो मिलाए हैं वही मेरा प्रॉफिट होगा। तो पानी की जगह पे क्या लिखेंगे? तो जितना परसेंट प्रॉफिट बोलेगा क्वेश्चन में, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यही हमारा ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है, लिक्विड रेशियो वाटर जो है 100%, रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। ये कब होगा? जब हम लिखेंगे मिक्सचर मस्ट बी सोल्ड ऑन सीपी। ठीक है, ये तभी जब फॉलो करेगा, ये जो ट्रिक है ये तभी फॉलो करेगा जब ये जो ट्रिक है तभी फॉलो करेगा जब हम मिक्सचर को सीपी में क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, जब मिक्सचर को सीपी में बेचेंगे मतलब क्रय मूल्य में बेचेंगे, जितना में खरीदे हैं उतना ही में अगर बेचने का बात करेगा, तब ये ट्रिक अप्लाई होगा। अगर वो सीपी में नहीं बेचेगा या हानि में या लाभ में बेचेगा, तो ये फिर ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। तो उसको भी हम एक मेथड और बताएंगे, एलिगेशन मेथड जो हम लोग पढ़े थे उससे भी ये क्वेश्चन बनेगा। तो ठीक है, हम दोनों मेथड आपको बताने वाले हैं। पहले हम देखते हैं ट्रिक से। ठीक है, तो ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए। देखिए, तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला है कि क्या एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य पर क्या करता है, बेचने का दावा करता है, मतलब सीपी में बेचने का दावा करता है। और क्या करता है, वो उसमें पानी मिलाता है और 20% प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, यही बोला है। तो देखिए, हमको निकालना है क्या, पानी तथा दूध का अनुपात। दूध तथा पानी नहीं बोला है, पानी तथा दूध बोला है, तो उल्टा लिखेंगे, वाटर रेशियो मिल्क। तो हम मिल्क क्या है, मेरा लिक्विड है, तो लिक्विड को हमेशा क्या रखना है, 100%। ठीक, और मिल्क वाटर क्या रखना, और वाटर क्या रखना है, जितना परसेंट प्रॉफिट बोला है तो 20% प्रॉफिट बोला है, तो 20 रेशियो हमको निकालना है, 20 के 20, 20 25 100। तो रेशियो क्या निकल गया, 1:5। एकदम आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ ट्रिक्स है। अब अगर हम इसको सॉरी बिना ट्रिक से करें, मतलब एलिगेशन मेथड से करते हैं, तो कैसे करेंगे? देखिए, ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं सीपी ऑफ मिल्क, तो हम कुछ भी मान के चलेंगे, है ना, लेट कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं सीपी ऑफ मिल्क कितना है, 10 रुपए है, 10 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, तो इसको हम लीटर लिख लेते हैं, इंग्लिश में। ठीक है, 10 रुपए प्रति लीटर। अगर हम बात करते हैं सीपी ऑफ वाटर, जो हम पानी मिक्स करते हैं, तो पानी का तो हमको कुछ पैसा लगता नहीं है, तो 0 रुपए लगता होगा, 1 लीटर पर लीटर मान लेते हैं 0 रुपए। ठीक है, अब जरा देखिए, जब हम इसको दोनों को मिक्स कर देंगे तो बेच कितना में रहे हैं, तो हम बेच रहे हैं किससे, 10 रुपया में ही बेच रहे हैं। मतलब मेरा एसपी दिया हुआ है, एसपी ऑफ मिक्सचर, मिक्स करने के बाद
एसपी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, तो 10 रुपए प्रति लीटर। मतलब वो क्या बोल रहा है कि जितना में हम खरीदे हैं आपको हम उतना ही में क्या करेंगे, बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसको तो ग्राहक को तो पता नहीं है कि उसमें वो पानी भी तो मिक्स किया है। देखिए, क्योंकि जब वो खरीदा है वो सिर्फ दूध खरीदा था, लेकिन जब बेचता है तो पानी मिला करके बेचता है। तो जब ये 10 रुपए बेच रहा है कुछ तो प्रॉफिट हो रहा होगा ना, क्योंकि पानी जितना मिलाया पानी में भी उसको 10 रुपए मिलता होगा प्रति लीटर के हिसाब से, है ना। तो देखिए हमको क्या चाहिए, सीपी चाहिए। एलिगेशन जब हम लोग यूज करते हैं, एलिगेशन हम लोग इधर यूज करेंगे, है ना, इधर देखिए। तो एलिगेशन जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें हमको जरूरत क्या क्या पड़ता है, सीपी अगर यहाँ पे है, जैसे यहाँ सीपी यहाँ सीपी तो यहाँ भी सीपी होना चाहिए, यही मतलब है। तो हमको सीपी का जरूरत पड़ेगा, हमको क्या जरूरत पड़ेगा, सीपी का। तो हम लोग लिखेंगे सीपी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, तो 10 रुपया में बेच रहे थे तो हमको 20% का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। मतलब खरीदे होंगे कम में, खरीदे होंगे कम में। तो हमको लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन कांसेप्ट याद है, हम उसी से करते हैं। देखिए 20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो 5 में 1 का प्रॉफिट मतलब 6/5। हमको लेस फ्रैक्शन यूज करना है तो 5/6 यूज करेंगे। तो कितना रुपए प्रति लीटर होगा, कितना रुपए पर लीटर। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ 2 से कट करेंगे, 2 × 6 2 × 10 तो 5 बचे कितना हो जाएगा, 25/3। यहाँ पे जो सीपी आएगा, सीपी ऑफ मिक्सचर, तो 25/3 रुपए प्रति लीटर आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलिगेशन यूज करते हैं। देखिए सीपी पहले कितना था, मिल्क। हमको निकालना है क्या, वाटर रेशियो मिल्क। तो हम वाटर को पहले लिखते हैं और मिल्क को बाद में लिखते हैं। ठीक है, वाटर कितना प्राइस था, 0 रुपए लग रहा था, उसका कुछ पैसा लगता नहीं है। लेकिन मिल्क कितना लगता है, 10 रुपए। ओवरऑल जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो कितना बनता है प्राइस, 25/3। तो हम आपको क्या बताए थे कि जब भी बटा में आता है तो एलसीएम लेकर क्या करिए, तीनों जगह मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे बटा में 1, यहाँ पे बटा में 1, यहाँ पे 3, एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एलिगेशन यूज करते हैं तो अगर ध्यान से देखिए 3 से 3 कट जाता है, बचा है 25। यहाँ 10 दिया कितना, 30, यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो 30 में 25 माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ पे 25 में 0 माइनस करेंगे तो 25। अगर आप रेशियो निकालते हैं यहाँ से तो 5 × 5 5 × 5 25। ठीक है, मतलब कि मिल्क वाटर रेशियो मिल्क जो है वो कितना हो जाएगा, तो 1/5। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दूध विक्रेता 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। वह उसमें पानी मिलाकर मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है। इस प्रकार उसे 37.5% का लाभ होता है। तो उस मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे वो सीपी पे बेच नहीं रहा है, क्रय मूल्य पर नहीं बेच रहा है, तो हम इसमें ट्रिक यूज नहीं कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड सुनाना पड़ेगा। तो देखिए सीपी ऑफ मिक्सचर, सॉरी सीपी ऑफ मिल्क, सीपी ऑफ मिल्क कितना है, तो सीपी ऑफ मिल्क जो है वो कितना है, 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर। ठीक है, इसको अगर हम पॉइंट हटा दें तो कितना हो जाएगा, 64/10 रुपए पर लीटर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सीपी ऑफ वाटर की तो क्या होगा, 0 रुपए पर लीटर। ठीक है, एग्जाम में आप इतना लिखते मत रहिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट एलिगेशन मेथड में यूज करिएगा इसको। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं एसपी ऑफ मिक्सचर की, जो मिक्सचर बेच रहा है वो कितना होगा, वो है मेरा गिवन है कितना, 8 रुपए प्रति लीटर। मतलब 8 रुपए 1 लीटर बेच रहा है, 8 रुपए में 1 लीटर बेच रहा है। तो अगर हम सीपी की बात करते हैं तो सीपी का जरूरत पड़ेगा, सीपी ऑफ मिक्सचर। तो 8 रुपए में जब बेचता है तो उसको क्या होता है, 37.5% का क्या होता है, लाभ होता है। तो वो क्या है, 12.5% का 3 गुना है, तो 12.5% कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/8। तो वो कितना होगा, 3/8। तो 8 में 3 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 8 11/8 हो जाएगा। तो इसका क्या लिखना है, लेस फ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि जब प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी छोटा होगा। तो 8/11 प्रति लीटर में आएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं आप तो 8 × 64/11 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, ये तो निकल गया। अब हमको एलिगेशन यूज करना है यहाँ पे।
हमको क्या यूज करना है, इरिगेशन। तो हमको निकालना है क्या, पानी तथा दूध का अनुपात। पानी क्या हो जाएगा, वाटर, और यहाँ पे मिल्क। पानी का तो प्राइस 0 और मिल्क का प्राइस कितना लग रहा है, 64/10। 64/10। ओवरऑल जो मिक्सचर का सीपी निकला वो कितना है, 64/11। एलसीएम अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110, यहाँ पे हो जाएगा 110, यहाँ पे भी 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करें या ना करें। यहाँ से कट करते हैं क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे कट करते हैं क्या हो जाएगा 11। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 64 गुने 10, 64 गुने 11, तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो आपका सिर्फ 64 बचेगा। कैसे बचेगा, तो 64 तो कॉमन है, 64 कॉमन निकल जाएगा, तो 11 माइनस 10 क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 ही रहेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर 11 तो क्या है, 64 है, यहाँ पे 10 तो 64 है, तो 11 को 64 में 10 64 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो सिर्फ 164 बचेगा। समझ में आया। देखिए मान लेते हैं इस 64 के जगह अगर x रहता तो 11x लिखते हैं, और इस 64 के जगह यहाँ पे x रहता तो 10x लिखते हैं। तो जरा सोचिए 11x में 10x को माइनस करेंगे कितना बचेगा, x बचेगा सिर्फ। तो उसी तरह यहाँ भी किए हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका कैलकुलेशन फिर जो है थोड़ा टफ हो जाएगा। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस करने से क्या आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करने से क्या आएगा, 64 गुने 10 ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 माइनस कर तो जो यहाँ पे है वही यहाँ लिखा है। ये 64 से 64 कट जाएगा, तो आपका जो रेशियो बन रहा है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10, मतलब 1:10। तो हमको निकालना है वाटर रेशियो मिल्क, वाटर रेशियो मिल्क कितना हो जाएगा, तो 1:10। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दूध वाला 25 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और इसमें 1/4 पानी मिलाता है और इस मिश्रण को 26 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए यहां पर समझिए 25 रुपए प्रति लीटर क्या करता है, वो दूध खरीदता है, ठीक है, और बेचता कितना है हमको नहीं पता। बेचता है 26 रुपए में, लेकिन मिक्सचर जो बना पानी मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना वो कितना है वो हमको नहीं पता है। तो पानी की अगर हम बात करें तो मिल्क का सीपी है, ये कितना है मिल्क का, तो वाटर मिक्स करा है तो वाटर कितना होगा, 0 रुपए होगा। वाटर का जो सीपी है वो क्या होगा, 0 रुपए। लेकिन दोनों को मिक्स करने के बाद का जो सीपी है वो हमको नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। यहाँ से अगर आप इरिगेशन यूज करते हैं तो यहाँ नीचे क्वांटिटी लिखाता है, तो जरा सोचिए 1/4 क्या करता है, पानी मिलाता है, मतलब कि 4 लीटर दूध में 1 लीटर क्या कर रहा है, वो पानी मिक्स कर रहा है। तो जरा सोचिए जब पानी मिक्स कर देगा 4 लीटर तो 5 लीटर बन जाएगा, जो मिक्सचर है वो क्या बनेगा, 5 लीटर बनेगा। तो मतलब कि मिल्क है 4 लीटर, उसमें 1 लीटर क्या किया, पानी मिक्स कर दिया। ये क्वांटिटी है मिल्क का और पानी का। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये तो रेशियो भी होगा, तो इसको अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 चौके 100 और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 100 प्लस 0 इक्वल टू 4 में कितना 5x हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। तो ये 20 जो है वो क्या है, मेरा सीपी निकलेगा यहाँ से। क्यों, क्योंकि ये सीपी है, ये रुपए में है, ये भी रुपए में, यहाँ भी रुपए में आएगा, मतलब ये क्या होगा 20 रुपए होगा। क्या होगा, 20 रुपए। मतलब वो मिक्सचर जो है, मिक्सचर का जो प्राइस है वो 20 रुपया होगा, जब मतलब वो 25 में खरीद के लाया, पानी मिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब जो उसका खरीदा हुआ मूल्य क्या पड़ेगा, उसको 20 रुपए पड़ेगा, लेकिन वो बेच कितना में रहा है, 26 रुपए में। यहाँ पे लिख दे रहे हैं सीपी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का सीपी है उसको कितना पड़ा, तो 20 रुपए प्रति लीटर, 20 रुपए प्रति लीटर। लेकिन वो बेचा कितना में, एसपी ऑफ मिक्सचर तो 26 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, अब देखिए तो उसको हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, कितना का लाभ हो रहा है उसको। तो 6 का लाभ हो रहा है कितना में, 20 में गुने 100। ठीक है, यहाँ 20 होगा 200 नहीं, तो 20 से कट करेंगे 20 25 100, तो 5 6 30, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 30%।
तो गाइस डिसऑनेस्ट मिल्कमैन से हमें जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो हमने वो कर लिया है, ठीक है। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो क्या करता है, तौल में गड़बड़ी करता है, मतलब हमें सामान को क्या करता है, कम तौल करके हमें देता है। तो उस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस दोनों क्या आएगा, दोनों में मिक्स क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको हम लास्ट में करेंगे। हम स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को 3 पार्ट में करेंगे, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और मिक्सिंग क्वेश्चन में। तो सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग घबराइए नहीं, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, हम सारा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। आप लोग बस पेशेंस के साथ पढ़िए। तो चलिए अब हम लोग नए टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है। वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है तथा दूसरी वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम इसको प्रोसेस से बताते हैं, फिर इसका हम एक अच्छा सा ट्रिक बताएंगे, ठीक है। देखिए यहां पर है सीपी और यहां पर है एसपी, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या बोला है कि पहली वस्तु को 20% लाभ पर, जो पहला वस्तु जो है उसको 20% लाभ पर। तो 20 का अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो क्या होता है 1/5, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/9, सॉरी 1/10, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है, मतलब 5 में 1 का लाभ हो रहा है, मतलब खरीदे होंगे 5 में और 6 में क्या किए होंगे, बेच दिए होंगे, तो 1 का लाभ हो रहा है। दूसरा वस्तु क्या करता है 10% हानि में बेचता है, मतलब खरीदे होंगे 10 में और 1 का हानि में बेचेंगे, मतलब 9 में बेच दिए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो स्टार्टिंग में क्या बोला कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो सेम है, दोनों इक्वल है, दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर क्या किया गया है, खरीदा गया है। तो ये अगर 5 है, ये 10 है, ये अलग अलग हो जाना, हम क्या करेंगे दोनों को बराबर करेंगे। तो अगर ये 10 है तो हम इसको 10 बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। अब देखिए इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की गलती अब मत करिएगा, यहाँ पे सक्सेसिव यूज नहीं हो रहा है। हम लोग सक्सेसिव मेथड एक तो परसेंटेज पढ़े होंगे, इस तरह होता है तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, क्यों? क्योंकि सक्सेसिव जो है वो एक वस्तु का क्रय मूल्य या कुछ एक वस्तु पर ही को मतलब प्रॉफिट और लॉस होता, अगर एक ही वस्तु रहता है यहाँ पे और उसी में क्या करता पहले इतना % प्रॉफिट पे फिर 10% हानि पे, इस तरह बेचता एक ही वस्तु को, तब यहाँ पे सक्सेसिव लॉस। लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग वस्तु है तो यहाँ पे सक्सेसिव आपका फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गुना नहीं करना, हम लोग क्या करना है जोड़ना है, क्योंकि 2 अलग अलग वस्तु है। तो 5 दूनी 10 यहाँ पे, 5 दूनी 10 यहाँ पे, टोटल कितना हो गया 10 10 20 हो गया, जोड़ना है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे 6 दूनी 12 और 9 कितना 21। तो देखिए यहाँ पे हमको खरीदे हैं 20 में, बेच रहे हैं 21 में, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कितना 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, हमको क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में 20 में गुने 100, तो 20 से कट करेंगे 20 बचे 100, तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है तो 5% है, ठीक है। तो चलिए इसका एक हम अच्छा सा ट्रिक बताते हैं, जो ट्रिक से आप इतना करने का आपका झंझट नहीं रहेगा, आप तुरंत ही सॉल्व उसको कर सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। तो चलिए ट्रिक को देखते हैं, ट्रिक क्या है। अगर आप ट्रिक से बनाइएगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपका आ जाएगा। देखिए ट्रिक याद रखना है, 2 वस्तु का जो सीपी है, सीपी ऑफ 2 आर्टिकल्स, 2 वस्तु का जो सीपी होगा अगर वो इक्वल होता है, क्वेश्चन 2 वस्तु का जो सीपी होगा, दोनों वस्तु का सीपी अगर इक्वल होता है, और क्या है, और अगर पहला वस्तु को प्रॉफिट में या फिर लॉस में बेचता है, तो लॉस और प्रॉफिट मान लेते हैं x%, ठीक है। दूसरा वस्तु को भी प्रॉफिट % या फिर लॉस % में बेचेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो दोनों जगह प्रॉफिट होगा, दोनों जगह लॉस होगा, या फिर एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इसको मान लेते हैं y% में बेचता है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, ये गिवन होगा। तो हमको पूछेगा टोटल प्रॉफिट % और
लॉस परसेंट। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे होगा फॉर्मूला क्या बनेगा, ट्रिक x प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू, मतलब कि जो परसेंटेज वैल्यू रहेगा x और y, तो x प्लस वाई बाई टू कर देंगे। यहां पर ध्यान रखना क्या है कि अगर प्रॉफिट बोलेगा, अगर प्रॉफिट बोलेगा तो हमको प्लस लिखना है, यहां पे प्लस में लिखना है। ठीक है, और अगर लॉस बोलता है तो हमको क्या लिखना होगा, माइनस में लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा, जो भी कंक्लूजन आएगा, ठीक है, जो भी कंक्लूजन, जो भी आंसर आएगा, अगर वो आंसर प्लस में होगा तो हम मान लेंगे क्या कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर माइनस में आता है तो हम क्या मान लेंगे कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक है। तो अब देखिए इस ट्रिक को अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि पहला वस्तु को 20% प्रॉफिट पर और दूसरा वस्तु को 10% हानि पर, मतलब लॉस पर बेच रहा था। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, टोटल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले था 20, प्रॉफिट हो रहा था इसलिए प्लस 20, लॉस हो रहा है 10% तो माइनस 10 बटा 2, तो कितना आ जाएगा 10 बटा 2, कट करेंगे डायरेक्ट क्या आ रहा है आपका 5% आ रहा है। ये 5% किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है मतलब क्या होगा हमको, तो प्रॉफिट होगा, 5% प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार दो वस्तु को समान मूल्य पर खरीदता है। वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है तथा दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर ट्रिक से ही निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस होगा, दोनों में से कुछ होगा। तो क्या होगा वो हम देखते हैं। तो पहला वस्तु को 20% प्रॉफिट पर और दूसरा वस्तु को 20% लॉस पर बेच रहा है, बटा 2 करेंगे। तो यहाँ तो घट क्या हो जाएगा, 0, मतलब आएगा क्या 0%। तो 0% क्या हो जाएगा, 0% का मतलब क्या है, ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस। हिंदी में अगर लिखते हैं तो ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो है एक दुकानदार दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। उसे पहली वस्तु पर 15% का लाभ हो जाता है जबकि दूसरी वस्तु पर 15% की हानि हो जाती है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पिछला जो हम क्वेश्चन किए उसमें क्या था, समान मूल्य पर खरीदता था, मतलब सीपी इक्वल होता था, लेकिन यहाँ पर जो है समान मूल्य पर बेच रहा है, मतलब एसपी इक्वल है। ठीक है, तो इसको भी पहले हम प्रोसेस से करते हैं फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, देखिए ये सीपी है और ये एसपी है। ठीक, पहला वस्तु क्या कर रहा है, 15% लाभ कर। तो पहले 15% का फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं क्या होता है। तो 15 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 5 या 15 और 20 2500, 3/20 आएगा। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3/20। कैसे आया, तो 15/100 करेंगे, काटेंगे, 3/20 बचेगा। देखिए सीपी पहले 20 था, मतलब पहला वस्तु जो बेचा खरीदा था वो 20 रुपए खरीदा था, बेचा कितना में है, तो 3% लाभ पर बेचा है, मतलब 23 में बेचा होगा। लेकिन दूसरा वस्तु को क्या किया है, 20 रुपए में खरीदा है और 3 का लॉस में बेचे, मतलब 17 में बेचा होगा। ठीक है, अब हम ध्यान से देखें तो पिछला क्वेश्चन क्या करते थे, सीपी को इक्वल करते थे। ठीक है, सीपी को क्या करते थे, इक्वल करते थे, लेकिन यहाँ पे मेरा एसपी इक्वल है तो हमको एसपी को इक्वल करना होगा। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 17 से और यहाँ पे 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जितना से उतना यहाँ भी करना होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो 17 गुना 34, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कितना बन गया वो, तो 17 गुना 34 मतलब 340, और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं वो कितना बनता है, तो 480। ठीक है, 340 और 480 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 17 या 51 और 17 गुना
34 और 5 कितना 39, तो 391 यहाँ भी होगा और यहाँ भी क्या आएगा 391 ही आएगा, क्योंकि दोनों क्या है एसपी बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 9 9 18 3 3 6 और 1 7। तो देखिए खरीदा है 800 में, बेच रहा है कितना में 782 रुपए में, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है कितना का 18 का। ठीक है, तो हमको पता है क्या कि लॉस हो रहा है, यहाँ देखने से ये लग रहा है क्या लॉस हो रहा है, तो हमको क्या निकालना है लॉस परसेंट, कितना का लॉस हो रहा है तो 18 का, कितना में 800 में गुने 100, यहाँ से 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, 2 चौके 8 2 9 18, आ कितना रहा है 9/4%। तो इसको अगर हम पॉइंट में आंसर आएगा तो देखते हैं 4 से भागा देंगे, 4 दूनी 8 बच गया 1, पॉइंट लेंगे 10, 4 दूनी 8 पॉइंट 2 बचेगा, तो पॉइंट इस बार में यहाँ लग चुका है, तो 1 जीरो और लगाएंगे तो हम क्या होगा 20, तो 4 बचे 20, मतलब जो हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा तो 2.25%। ये क्या हो रहा है हमको तो लॉस हो रहा है, ना क्या हो रहा है हमको लॉस हो रहा है। तो देखिए इसको थोड़ा सा करने से आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो इसका आप ट्रिक जानिए, ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है, आपको देखिए ट्रिक बताते हैं। देखिए ट्रिक देखते हैं, ट्रिक में क्या है तो एसपी ऑफ 2 आर्टिकल्स, मतलब 2 आर्टिकल 2 वस्तु का जो एसपी है वो इस बार क्या होगा इक्वल होगा, तब ये ट्रिक अप्लाई होगा। ठीक है, इक्वल होने के साथ और क्या होना चाहिए, पहला वस्तु को प्रॉफिट में बेचेगा, तो प्रॉफिट क्या होगा x%, और दूसरा वस्तु को लॉस में बेचेगा। ठीक है, ये फिक्स होना चाहिए, ट्रिक में क्या है एक प्रॉफिट में और एक लॉस में, ये हमेशा ऐसे ही पूछेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, और दोनों का जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो होगा वो दोनों सेम होगा, मतलब यहाँ भी 15 था यहाँ भी 15 था, दोनों जो था ना सेम सेम, तो ये सेम होना चाहिए, एक प्रॉफिट बोलेगा एक लॉस बोलेगा, दोनों का परसेंटेज वैल्यू सेम होगा, तभी ये ट्रिक अप्लाई होगा। एसपी इक्वल होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस अलग अलग होना चाहिए, एक प्रॉफिट एक लॉस में, और दोनों का परसेंटेज वैल्यू जो है वो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो है वो दोनों सेम होना चाहिए, मतलब x% दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये ट्रिक लागू होगा। तो जब भी ये ऐसा दिखेगा आपको तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि हमेशा यहाँ पे क्या होगा लॉस ही होगा, हमेशा क्या होगा लॉस ही होगा। तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, तो आप डायरेक्ट याद रखिए x²/100%, ये हमारा ट्रिक बन रहा है, ये जो है वो हमारा ट्रिक बन रहा है। ट्रिक बना कैसे, तो x% और x% को मल्टीप्लाई करिए, ये ट्रिक मतलब क्या है दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा x%/x इंटू x%, तो परसेंट मतलब कितना है बटा 100 गुने x/100, यही तो है। अब देखिए यहाँ पे x² बन रहा है, एक तो 100 को नीचे रख लिए और जो एक तो 100 है उसको परसेंट बना दिए। ठीक है, तो यही ट्रिक बन रहा है वहां पे। तो देखिए अब इस ट्रिक को अप्लाई करके हम क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना जल्दी हम लाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों वस्तु को समान मूल्य पर बेच रहा है, एक को 15% प्रॉफिट पे दूसरे को 15% लॉस पे, मतलब दो परसेंटेज वैल्यू तो सेम है 15-15, और एक में प्रॉफिट एक में लॉस हो रहा है, ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमको पता है क्या कि जब भी इस तरह मिलेगा तो हमेशा क्या होगा लॉस ही होगा। ठीक है, तो लॉस परसेंट कितना निकलेगा, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है x का स्क्वायर होता है ना, तो 15 का स्क्वायर बटा में 100 और यहाँ परसेंटेज, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 बटा 100%, तो 100 का मतलब क्या है पॉइंट लगा देंगे 2.25%। देखिए कितना आसानी से आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, तो ये जो ट्रिक है बहुत ही बेहतरीन है, तो आपको ट्रिक याद रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंसेप्ट आपको नहीं याद रखना है, कंसेप्ट भी काम देगा कब, जब यहाँ पे 15 जो x का जो वैल्यू जो लाभ परसेंट सॉरी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अगर सेम नहीं होगा, जैसे यहाँ 15% दोनों जगह था, लेकिन जब सेम नहीं होगा तब तो आपका ट्रिक काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम आपको क्या बताए हैं, कंसेप्ट बताए हैं प्रोसेस वाला, तो उसी से फिर करना है। ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन हम लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपए प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है, यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है, तो हानि का मान रुपया में
क्या होगा। इस बार परसेंटेज नहीं पूछा, रुपया पूछा था कि इसको कैसे निकालते हैं। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस से करके दिखाते हैं और फिर आपका इसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखिए सीपी और एसपी, इसको थोड़ा इधर करके लिखते हैं ताकि उधर स्पेस बचेगा। यहाँ पे है सीपी और यहाँ पे है एसपी, ठीक है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4, मतलब 4 में खरीदा होगा और 5 को प्रॉफिट बेच रहा है, मतलब 5 में बेच रहा होगा, ये मतलब है। और दूसरा हम क्या करा, 4 में खरीदा होगा, 3 में बेच दिया होगा, ठीक। अब हमको पता है कि एसपी इक्वल है, तो इसको इक्वल करेंगे, इसको 3 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 और 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ 4 तिया 12, 5 चौक 20, 12 और 20 कितना, 32, ठीक है। और यहाँ पे कितना, 5 तिया 15 9 30। तो देखिए यहाँ 32 में खरीदा है और 30 में बेच रहा है, 2 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है क्या, कितना रुपया का लॉस हो रहा है, ये फाइंड नहीं करना है कि कितना परसेंट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमको रुपया बोला है, तो जरा देखिए 1875 रुपए जो है वो 2 वस्तु प्रति वस्तु दाम है, मतलब एक वस्तु का दाम 1875 रुपए है। एक वस्तु कितना बेच रहा है, 15, तो 15 का वैल्यू कितना है, 1875। या फिर अगर आप दोनों का मिला के देखें तो 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 1875 का डबल कर देंगे। तो डबल करने से क्या फायदा है, हमको तो सिर्फ 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 15 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1875, तो 15 से कट करते हैं, 15 1 15, 3 बच गया, 15 दूना 30, 7 बच गया और 15 बचे 75, मतलब 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना निकल गया, 125। तो हमको पूछा है क्या, हमको पूछा है कितना रुपए का हानि हो रहा है, तो हानि कितना हो रहा है, 2 यूनिट का, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, मतलब इतना रुपए का क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है, ठीक है। ये तो हुआ प्रोसेस से। अब इसमें हम देखते हैं ट्रिक से कैसे करेंगे। देखिए ट्रिक से क्या निकलेगा, पहले प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। देखिए ट्रिक से हमको पता है कि हमेशा लॉस होगा, लॉस परसेंट पहले देखते हैं कितना हो रहा है। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, ठीक है। और बटा में 100 है तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। देखिए 625 बटा 100 आएगा, कितना परसेंट, मतलब 6.25%। अगर आप ध्यान से देखें तो 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/16 होता है। कितना होता है, तो 1/16 होता है। अब जरा सोचिए ये जो 16 है, इतना परसेंट क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है। तो लॉस किस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है। तो ये हमारा सीपी है, ये क्या है, हमारा सीपी है। तो जब 16 में खरीदे हैं, एक का लॉस में बेच रहे हैं, एक का लॉस में बेच रहे हैं, तो कितना में खरीदे, तो कितना में बेचे होंगे, 15 में बेचे होंगे। कितना में बेचे होंगे, 15 में। और इस 15 यूनिट का जो वैल्यू है, ये जो 15 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना होगा, तो ये जो 6.25% ये दोनों वस्तु का लॉस है ना। तो यहाँ जो 15 है वो 2 वस्तु का है, 15 यूनिट जो है वो 2 वस्तु का एसपी होगा। तो कितना, 1875 था एक वस्तु का, इसका 2 गुना हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15 और 18 36 और 1 37। तो 3750 रुपए क्या होगा हमारा, 15 यूनिट का वैल्यू होगा। तो हमको क्या फाइंड करना है, कितना का लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है कितना का, 1 का, लॉस हो रहा है 1 का। तो हमको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 15 से कट करेंगे, 15 दूना 30, बच गया यहाँ 7, 15 बचे 75, यहाँ पे 0, मतलब 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, तो 250 रुपया आ गया। तो 250 रुपया ही क्या है, हमारा लॉस है। मतलब 250 रुपया का क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पता है कि ये सीपी है और ये हमारा क्या हो जा रहा है, लॉस हो रहा है। यही तो मतलब है इसका, क्योंकि इतना परसेंट का क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है। यहाँ लिख दे रहे हैं 6.25% क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है। तो अगर लॉस बोला है तो ये लॉस है, ये सीपी है। तो सीपी अगर ये है तो एसपी कितना होगा, ये तुम्हारा एसपी है 2 वस्तु का, 2 वस्तु का एसपी कितना, 1500। तो एक वस्तु का एसपी यहाँ पे दिया तो 2 वस्तु का इतना होगा रुपया में। तो 1 यूनिट का वैल्यू को फाइंड करना है, लॉस कितना का है, 1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, 250 रुपया क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। तो ये तो हुआ ट्रिक से। अब प्रोसेस से पिछले बता दिए, ठीक है। आपको दोनों मेथड जानना है, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 1 लाख रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उससे पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो जाता है, जबकि दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हो जाती है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत
सॉरी लाभ या हानि लाख रुपए में ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन इतना आसान है, ट्रिक से ही कर लिए इसको। तो क्या बोला है, पहले हम देखते हैं, हमेशा हमको पता है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा लॉस होता है, क्योंकि दोनों परसेंटेज वैल्यू सेम है, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट कितना 20%। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बटा में 100 कितना परसेंट, तो 0 0 कट जाएगा, मतलब 4% क्या हो रहा है हमको लॉस हो रहा है। तो अगर 4% लॉस की बात करते हैं मतलब कि यहाँ होता है 1/25, ये हमारा सीपी है और ये हमारा लॉस है। तो 25 में खरीदे हैं, एक का लॉस बेचे मतलब 24 में बेचेंगे, और ये 24 में रखा है 2 वस्तु का एसपी है। तो एक वस्तु को कितना बेच रहे हैं 1 लाख रुपए में, तो 2 वस्तु को कितना में बेचेंगे 2 लाख रुपए में, 2 लाख। तो हमको फाइंड करना है कि कितना का लॉस हो रहा है, लॉस कितना का हो रहा है 1 का, तो 1 का अगर हम निकालते हैं पहले तो ये 24 इधर आ जाएगा, 2/24 लाख, ये रुपए में आएगा, ठीक है। तो कट करते हैं कितना बार में 12 कम कट जाएगा, तो आंसर जो हमारा आएगा क्या आएगा 1/12 लाख रुपए क्या हो रहा है हमको, तो लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन में क्या है, इस बार जो है वो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होगा अलग अलग होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 240 रुपए में बेचता है, यदि एक वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है, पूरे लेन देन में निव्वल मतलब नेट लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए तो इसको प्रोसेस सही करना होगा, क्योंकि इसमें ठीक अप्लाई होगा नहीं, तो सीपी यहाँ पे एसपी, पहला वस्तु को क्या किया है ये 20% के लाभ पर बेचा है, मतलब 5 में खरीदा होगा 6 में बेच दिया होगा, ठीक है। दूसरा वस्तु को 25% हानि में बेचा है, मतलब 4 में खरीदा होगा 3 में बेच दिया होगा। अब हमको पता है क्या एसपी इक्वल होना चाहिए, तो ये 6 है तो इसको 6 बना देते हैं, ठीक है। 5 यहाँ पे और 4 दूनी 8 5 13, यहाँ पे कितना 6 और 6 12, खरीदा है 13 में, बेचा है किसमें 12 में, सॉरी 8, अच्छा ठीक है, हाँ 8 और यहाँ पे 5 13, ठीक है। खरीदा है 13 में, बेचा है 12 में, 1 का लॉस हो रहा है, हमको निकालना है लॉस परसेंट। क्या निकालना है लॉस परसेंट, तो कितना का लॉस हो रहा है 1 का लॉस हो रहा है कितना में 13 गुने 100, तो 1/13 का मतलब 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। अब देखिए ऑप्शन ध्यान से देखिए, 7 वाला जो ऑप्शन है 2 ऑप्शन पे है, तो हमको पता है क्या कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, देखने से ही मिल गया हमको लॉस हो रहा है, तो डायरेक्ट आंसर क्या टिक करेंगे सी ऑप्शन, कितना 7.69% लॉस हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको डिवाइड करना है तो आप डिवाइड भी कर देते हैं, देखिए 13 सत्ते 91 बचिए कितना 10, 13 सत्ते 91 9 बच गया 90, 13 6 78, ठीक है। फिर उसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 12 मतलब 120, तो 13 9 17, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट गलती से भी नहीं मारिएगा क्योंकि हम लोगों को दिख रहा है क्या लॉस, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति 2 स्टील चेयर को 500 रुपए प्रति चेयर की दर से बेचता है, उसे पहले पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 12% की हानि हुई, तो कुल सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये है सीपी और ये है एसपी। पहला वस्तु पर क्या बोला है 20% का लाभ होता है, मतलब 5 में खरीदता है 6 में बेचता है। दूसरा वस्तु में 12% की हानि होती है, तो 12 का फ्रैक्शन में कितना होता है, तो 12 4 से 25 में 25 में खरीदा होगा और 3 का लॉस में बेचेगा, मतलब कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं 12% का फ्रैक्शन में कितना होगा 12/100 करेंगे, 4 × 12 4 से कटेंगे 25 मतलब 3/25, मतलब 25 में खरीदा होगा 3 लॉस बेचेगा तो 22 में बेचेगा, ठीक है। अब हमको पता है एसपी क्या होना चाहिए इक्वल, तो ये 22 यहाँ 22 या 66 एलसीएम क्या है 66, तो इसको 66 बना दीजिए, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 11 से, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 11 × 5 = 55 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 × 75 बनेगा, दोनों को जोड़ दीजिए 5 5 10 7 5 12 और 1 13 130 आ गया। यहाँ पे कितना 66 गुना 6 दूनी 12 6 12 1 132, 130 में खरीदा है बेचा है 132 में क्या हो रहा है 2 का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए इस केस में क्या हो रहा है प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है, जब अलग अलग रहेगा, लेकिन जब सेम रहता था तो हमेशा लॉस होता था। यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट, यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 2 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 130 में गुने 100, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो 20/13%, तो पूर्णांक में लिखेंगे 13 × 13 बचिए कितना 7/13, तो इतना परसेंट क्या हो रहा है हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक किसान 3500 रुपए में एक बकरी और एक भेड़ खरीदता है। उसने भेड़ को 20% के लाभ पर और बकरी को 10% की हानि पर बेचा। अगर उसने दोनों जानवरों को एक ही कीमत पर बेचता होता तो सस्ते जानवर की कीमत लागत मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन वही है, लास्ट में क्या बोल दिया, दोनों को समान मूल्य पर बेचता, मतलब एसपी बराबर होगा, तो सीपी और एसपी। ठीक, पहला वस्तु को क्या किया, 20% के लाभ पर, मतलब 5 में खरीदा है 6 में बेच दिया। दूसरे वस्तु को 10% हानि पर, 10 में खरीदा है 9 में बेच दिया। दोनों इक्वल होना चाहिए, 6 या 18, 9 या 18, बराबर कर लेते हैं। कितना, 5 या 15, 10 दूना 20, 15 और 20 कितना हो जाएगा 35। यहाँ पे कितना होगा 18 दूना 36। खरीदा है 35 में, बेचा है 36 में, एक का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3500 रुपए में दोनों को खरीदता है। 3500 रुपए में एक बकरी और एक भेड़ खरीदता है, मतलब इस 35 यूनिट का जो वैल्यू है, इस 35 का जो वैल्यू है वो कितना है, 3500 रुपए। 3500 रुपए है, मतलब ये 100 गुना हो रहा है। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, सस्ते जानवर का लागत मूल्य। सस्ता जानवर का लागत मूल्य कौन है, ये 5 या 15 यहाँ पे आ रहा है, 10 गुना 20, सस्ता यही ना है। तो इस 15 का वैल्यू कितना होगा, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, 1500 रुपए। 1500 रुपए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 450 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है। वह एक को 15% की हानि पर तथा दूसरे को 19% के लाभ पर बेचता है, और वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई। दोनों घड़ियों की कीमत ज्ञात करें। देखिए एक है सीपी और एक है एसपी। ठीक है, पहले वस्तु को क्या करा, 15% की हानि पर बेचा। पहले वस्तु को 15% की हानि पर, मतलब कि 15, तो 5 दिए 15 और 5 से 20, मतलब 20 में पहले खरीदा है और 3 का लॉस में बेचेगा, मतलब 17 में बेचेगा। दूसरा वस्तु क्या बोला, 19% के लाभ पर बेचता है, 19% के लाभ पर। तो खरीदा होगा कितना में, 100 में, और बेचा होगा 119 में। ठीक है, अब हमको पता है क्या कि बेचा है सेम दाम पर, बेचा है बराबर मूल्य पर, मतलब इसको भी क्या बनाना होगा, दोनों को बराबर करना होगा। तो अगर आप 17 से करते, 17 से क्या होता है 119, मतलब ये 7 गुना हो रहा है, दोनों बराबर हो जाएगा। तो 20 7 दूनी 14, 140 और 100 कितना लगेगा, 240। यहाँ पे कितना होगा, 119 का डबल 9 दूनी 18, 2 1 2 और 1 3, 2 1 2, 238। खरीदा है 240 में, बेचा है 238 में, 2 का क्या हो जा रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है प्रत्येक दोनों घड़ियों की कीमत ज्ञात करना है। तो जरा सोचिए, 480 रुपए जो है वो दोनों घड़ी का क्या है, दोनों घड़ी को खरीदा है उतना में, कितना में, 480 रुपए में। तो इस 240 का जो वैल्यू है वो कितना है, 480 रुपए है, मतलब कि ये 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो पूछा है दोनों घड़ी का कीमत, दोनों घड़ी को कीमत, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 140 है ना, 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 280 रुपए पहला मिल गया घड़ी का। दूसरा घड़ी क्या हो जाएगा, 2 गुना 200 रुपए। ठीक है, दूसरा घड़ी क्या हो जाएगा, 200 रुपए। तो देखिए दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है, 480 आ रहा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, सोहन जमीन के एक प्लॉट को 5 लाख रुपए में खरीदता है। वह जमीन के प्लॉट का आधा भाग 10% लाभ पर का शेष आधा भाग 15% लाभ पर बेचता है। तो कुल सौदे पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो है ये, इसमें क्या है, 5 लाख रुपए में खरीद रहा है और आधा भाग को बेचता है किस पे, 10% लाभ पर, और आधा भाग को 15% लाभ पर। तो जरा देखिए 5 लाख रुपए जमीन खरीदा है, तो अगर आधा आधा करेंगे तो दोनों का क्रय मूल्य तो सेम ही होगा ना, 2.5 लाख उसका होगा, आधा वाला का, आधा का होगा 2.5 लाख, 5 लाख रुपए हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला है कि हम खरीदे हैं सेम इक्वल दाम पे खरीदे, मतलब बराबर मूल्य पर खरीदे हैं, यहाँ पर ये नहीं बोला है। तो जब खरीदने वाला मूल्य क्या है, बराबर है, तो पहले जो पढ़ाए हैं वो पहले जो ट्रिक था, जो x + y/2 वो ट्रिक यूज होगा यहाँ पे। तो देखिए हमको पूछा है क्या कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, यहाँ पूछा है क्या, लाभ प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट।
तो हमको पता है पहला वस्तु को 10% के लाभ पर, सॉरी मतलब पहला भाग जो है वो जमीन का वो 10% के लाभ पर और दूसरा भाग को 15% लाभ पर, बटा 2 कर देंगे। दोनों में लाभ हो रहा था इसलिए दोनों में प्लस लिखे हैं, तो कितना आ जाएगा 25/2, तो भागा देंगे तो कितना आएगा 12.5%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक्स ने दो वस्तुओं को 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा, मतलब कि यहाँ पे क्या है एसपी बना हुआ है, दोनों वस्तु को समान मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है। इससे उसे न तो लाभ हुआ न हानि। यदि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया। यहाँ पे सीपी है और यहाँ पे एसपी, ठीक है। 25% के लाभ पर बेचा है पहला वस्तु को, मतलब 4 में खरीदा होगा और 5 में बेच दिया होगा, लेकिन दूसरा वस्तु का हानि प्रतिशत नहीं पता हमको कि कितना हानि में बेचा है, लेकिन इतना तो हमको पता है कि दोनों को समान मूल्य पर बेच रहा है, मतलब इसको अगर 5 में बेचा है तो सेकंड वाला को भी 5 में बेचा होगा, तो खरीदा कितना में होगा तो नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं, ठीक। यहाँ से 5 और 5 कितना आ रहा है 10। तो देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है क्या कि उसको ना तो लाभ होता है और ना हानि, मतलब कि जितना में खरीदा उतना ही बेच रहा है, तो 10 में बेच रहा है मतलब 10 में खरीदा भी होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, इन लोग दोनों को जोड़ने से यहाँ 10 आना चाहिए, तो यहाँ 4 है तो इसका वैल्यू कितना मिल गया हमको 6 मिल गया, इसका वैल्यू कितना मिल गया 6। अब जरा देखिए खरीदा है 6 में, बेचा है कितना में 5 में, एक का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो हमको निकालना है लॉस परसेंट। क्या निकालना है लॉस परसेंट, तो एक का लॉस हो रहा है कितना में 6 में गुने 100, तो 1/6 का मतलब कितना होता है 16/2/3%, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इस व्यापारी 8400 रुपए प्रति बैल की दर से 2 बैल खरीद बेचता है। एक बैल को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन पूरे सौदे में उसे न तो लाभ न हानि होती है, तो दूसरे बैल को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा। सेम क्वेश्चन है, बस आपके लिए प्रैक्टिस करना है, तो आप वीडियो को पॉज करके करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए ये है क्या सीपी और ये है एसपी, ठीक है। खरीदा क्या, खरीदा है 20% लाभ पर, मतलब 5 में खरीदा होगा 6 में बेच दिया होगा, ठीक है। कितना हानि बेचा ये हमको नहीं पता, लेकिन ये तो पता है दोनों को समान मूल्य पर बेच रहा है, मतलब ये भी 6 में बेच रहा होगा, तो इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ 6 से क्या हो रहा है 12, तो उसे ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, मतलब यहाँ 12 में खरीदता भी होगा, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ 12 आने के लिए क्या लिखना होगा 7 लिखना होगा, 7 5 12, तो यहाँ 7 है, खरीदा है 7 में बेचा है 6 में, तो लॉस कितना का हो रहा है 1 का, लॉस कितना का हो रहा है 1 का, तो हमको लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है। तो 1/7 गुने 100, तो 1/7 का मतलब कितना होता है, तो 14.2/7%, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, आज का जो कंसेप्ट है, आज का जो ट्रिक है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये टाइप जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टाइप की ओर बढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो